Hello students. So today we are going to study a new topic of grammar, that is models, and this video is for the beginners जिन्होंने आज के पहले मॉडल्स को नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है। सेकंड वीडियो मेरा एडवांस लेवल पे आएगा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th, बट ऑल द स्टूडेंट्स those who don't have basic knowledge of models should watch this video. ओके बच्चों, मॉडल्स जो है नाम बहुत बड़ा सा और कठिन सा नाम लगता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और डेफिनेशंस लर्न करते हैं, लेकिन तो भी उनको कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता। तो आपके लिए मैं लाई हूँ मन की बात। क्या लाई हूँ? मन की बात। एक मोदी जी लाते हैं मन की बात और दूसरी मैं लाई हूँ मन की बात। मन की बात क्या है? मॉडल्स हैं। मन की बात ही क्या है? मॉडल्स है। यानी मेरे मन में क्या चीज है, मैं आपसे क्या चीज शेयर करना चाहती हूँ, तो ये मेरे शब्द ही तो बताएंगे आपको। कौन बताएगा? शब्द बताएंगे ना। जैसे मैंने कहा कि आई कैन प्ले फुटबॉल, मैंने आपसे बोला कि मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, तो मेरे मन की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। तो कैन वर्ड लगा के मैंने आपको बता दिया, है ना। जैसे आपको अपनी मम्मी से कहना है कि मे आई ईट स्वीट्स, क्या मैं मिठाई खा लूँ, है ना। तो आपके मन की बात है कि आप मिठाई खाना चाहते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेना जरूरी है, तो इसलिए आपने अपनी मदर से बोला मे आई ईट स्वीट्स। तो बच्चों, मन की बात, बस यही मॉडल्स हैं। इन्हीं को आप हमेशा याद रखो कि मॉडल्स जो है वो हमारे मूड को बताते हैं, हमारे मन की बात को बताते हैं, है ना। आपको किताबों में, डिक्शनरीज में और ग्रामर की बुक्स में बड़े बड़े कठिन शब्द मिल जाएंगे, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ऐसे बड़े बड़े कठिन शब्द देख के बच्चे डर जाते हैं कि बाप रे क्या है ये मॉडल। तो बच्चों, मॉडल बहुत इजी है। ये भी एक प्रकार की वर्ब है, क्रियाएं हैं, बस इनका थोड़ा सा अलग बिहेवियर है, ठीक है ना। अलग मूड को बताते हैं। कौन कौन से हमारे मूड को बताते हैं जी? जैसे परमिशन, एबिलिटी, ये शब्द भी बड़े बड़े लग रहे होंगे आपको, उसको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी वर्ड्स हैं और इनको जब हम समझेंगे आगे जाके तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अब देखो, अब मॉडल वर्ब्स के बारे में हम कुछ और चीजें जान लें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रकार की वर्ब ही होती है ये, है ना। कौन कौन सी वर्ब होती है? ये नीचे देखो येलो में, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स हैं। कौन सी है ये? अब आप बोलोगे अरे मैम ये तो हमने पढ़ी हुई है, हेल्पिंग वर्ब में भी आपने बताया था। यस, ये हेल्पिंग वर्ब्स में भी काम करती हैं और ये मॉडल्स में भी काम करती हैं बच्चों। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, तो आप याद रख लो कि ये मॉडल वर्ड्स हैं। लेकिन क्यों ये मॉडल वर्ब क्यों हो गई यहाँ पर? इनका रोल बदल गया है, इनका रोल बदल गया है। यहाँ पर ये क्या बताती है? हमारे मूड को बताती है। वेरी गुड। अभी मैंने शुरू में ही बताया ना कि मॉडल हमारे मूड को बताते हैं, तो ये हमारे मूड को बताते हैं। जैसे हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, विलिंगनेस क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ों को बताते हैं। अब बच्चों ये याद रखना, इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लो अपनी कॉपी में कि दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, कभी भी ये अपना फॉर्म नहीं बदलते। जैसे इनके पीछे कभी भी एस, ई डी, आई एन जी कभी नहीं लगता। जैसे कैन, है ना, कैंस नहीं हो सकता, है ना, कैनिड नहीं हो सकता, कैनिंग नहीं हो सकता, ये गलत है। और इनके बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके बाद। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी कि इनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कैन डू, कैन ईट, कुड प्ले, मे गो, है ना ये, ठीक है बच्चों। तो ये दो तीन बातें मैंने आपको बता दी मॉडल वर्ब्स के बारे में। अब आप देखो, अब हम सबसे पहले इसकी सटलिटीज को समझेंगे कि जैसे देखो आप, एक ही सेंटेंस मैंने लिया है, एक ही सेंटेंस की मैंने 8-10 सेंटेंस ले लिए। अब हर में मैंने केवल मॉडल वर्ब को बदल दिया है, तो आप देखिए कैसे मीनिंग बदल गया, क्योंकि वो हमारे मूड को बता रहा है। जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन द फॉल, मैं कह रही हूँ आई विल गो टू कॉलेज इन द फॉल, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं, मेरा मूड क्या बता रहा है कि इट इज डिसाइडेड, डिसाइड कर चुके हैं कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, है ना, फॉल में। आई शैल गो टू कॉलेज इन द फॉल, अब यहाँ शैल लगा दिया, तो ये एक फॉर्मल तरीका हो गया कि हाँ मैं जा सकती हूँ, पॉसिबल है ना। अगर मुझे बहुत डिटर्मिनेशन हुआ तो मैं जा सकती हूँ, तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। आई वुड गो टू द कॉलेज, आई वुड गो टू कॉलेज इन द फॉल, आई वुड यानी आई एम प्लानिंग, बट समथिंग नॉट स्टेटेड, कुछ ना कोई चीज रोक रही है मुझे, है ना, प्रिवेंटिंग मी, डिशुएडिंग मी फ्रॉम डूइंग सो। आई शुड गो टू द कॉलेज, मुझे जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, तो इट इज प्रॉपर, इट इज करेक्ट, जाना चाहिए मुझे। आई कैन गो टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकती हूँ, यानी कि मेरे में एबिलिटी है, काबिलियत है। आई कुड गो टू द कॉलेज इन द, कुड मैंने कि मैं जा सकती हूँ, मेरे में एबिलिटी है जाने की, पर अभी डिसाइडेड नहीं है।
आई मे गो टू द कॉलेज। अब यहाँ पर मे लगाने से क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई, संभावना कि मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, मैं डिसाइड नहीं किया। आई माइट, मे का ही पास्ट टेंस है माइट, तो यहाँ भी संभावना ही आ गई। एंड आई मस्ट गो टू द कॉलेज, मस्ट माने जरूर, कंपलसरी है मुझे कॉलेज जाना। तो आपने देखा बच्चों कि सेम सेंटेंस में हमने अलग अलग मूड्स को दिखाया, और ये किसकी मदद से हो पाया, मॉडल्स की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बच्चों एक चीज और समझ लें कि मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आते, मेन वर्ब के बिना नहीं आते। तो ये तीसरा चौथा पॉइंट हो गया जो आपको नोट करना है कि मॉडल वर्ब मेन वर्ब के बिना नहीं आते, कभी भी अपने आप अकेले ये खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, संदर्भ में हो सकता है, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग अप स्कूबा ड्राइविंग, मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूबा ड्राइविंग करूँ। आई थिंक यू शुड, अब यहाँ पर आई थिंक यू शुड के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन ये शुड किसके बारे में आ रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस के रेफरेंस में। तो जब हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम इसको बिना वर्ब के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आएगा। जैसे देखो, आई लाइक टू स्विच माई मेजर टू मैथमेटिक्स बट आई एम नॉट श्योर आई कैन, ठीक है ना। तो बट आई एम नॉट श्योर आई एम कैन, इसका जवाब आ सकता है omitted in the final clause but it appears earlier in some sentence। तो I can, अगर आखिरी में हम बोल सकते हैं आई कैन, लेकिन ऊपर के संदर्भ में वो सेंटेंस में रेफरेंस में आ रहा है। यानी कि मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा या उसके रेफरेंस में यूज किया जाएगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने मॉडल वर्ब की। तो बच्चों क्योंकि आप ये पहली बार मॉडल वर्ब्स को जान रहे हैं, पहली बार आपके लिए नया टॉपिक है, तो आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब आपने शैल और विल, मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि शैल और विल दोनों मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल आपको आज 4 मॉडल वर्ड पढ़ाएंगे। शैल, विल, ये दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, शैल और विल, फिर कैन, शुड और मस्ट। ये 3 जो बेसिक हैं, जो आपके 6th 7th 8th क्लास तक इतना सब बच्चों को आना चाहिए। ये बेसिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो इसी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। ओके, द ट्रेडिशनल वैल्यू में क्या कहते हैं, शैल किसके संग आता है, आई वी के साथ, और बाकी सबके संग आता है विल, ही यू ही शी इट दे के संग आता है विल। हम जब ग्रामर आपको पढ़ाते हैं, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया तो ये बताया था। तो बच्चों लेकिन जब ये आप देख रहे हैं क्या हो गया, जब ये उसके बिना आ रहा है, ठीक है, जब आप देख रहे हैं शैल किसके संग आ रहा है, ही शीट के संग आ रहा है, विल किसके संग आ रहा है, आईवी के संग। जब इनका उल्टा हो जाता है, यानी जब शैल वैसे तो नॉर्मली आईवी के संग ट्रेडिशनली आता है, लेकिन जब ही शीट के संग आ रहा है तो इसका मतलब वो मॉडल के रूप में आ रहा है। और क्या बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, डिटर्मिनेशन। बस इतना सही है, आपको इतना समझना है कि शैल और विल, वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली हम इसको आईवी के संग यूज करते हैं शैल को, और विल को ही शी इट वी यू दे के संग करते हैं। लेकिन जब हम इसको ऑपोजिट यूज करने लगते हैं, यानी शैल को हम ही शी इट वी यू दे के संग करते हैं और विल को आई वी के संग करते हैं, तो इसका मतलब ये मॉडल बन गए। ये क्या बन गए, मॉडल्स बन गए। और ये क्या शो कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन। क्या शो कर रहे हैं बच्चों, ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैंने, अब आप सेंटेंस देख लीजिए, जैसे आई शैल बी लेट, ये ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा। दे विल नॉट हैव इनफ फूड, ये ट्रेडिशनल है ना, टेंस में ऐसा यूज करते हैं। लेकिन जब इसको रिवर्स कर दिया हमने तो ये डिटर्मिनेशन, जैसे आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, यानी मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं सहूंगी। यू शैल गो टू द बॉल, तुम डांस के लिए जा सकते हो। तो आप देख रहे हैं दोनों में मॉडल बन गया, डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। कौन से मूड को शो कर रहा है, कौन से मन की बात को बता रहा है, डिटर्मिनेशन। ओके बच्चों, समझ में आ गया। आप देखो विल, विल को हम देखो 3 तरीके से यूज कर सकते हैं मेन। एक तो हम टेंस में यूज करते हैं, तो आपको टेंसेस में मैंने पढ़ा दिया। लेकिन जब हम मॉडल में टेंस के रूप में यूज नहीं करते, क्योंकि मॉडल टेंस नहीं बताते हैं। तो ऊपर वाला इसलिए मैंने ग्रीन में कर दिया कि ताकि आपको पता रहे कि विल का यूज मॉडल में टेंस बताना नहीं होता। एबिलिटी एंड विलिंगनेस, पहला क्या है, एबिलिटी और विलिंगनेस, हमारी काबिलियत और हमारी इच्छा को बताने के लिए। जैसे यू वॉश द डिशेज, आई टेक आउट द ट्रैश, तुम बर्तन धो लो, मैं ट्रैश, ट्रैश मैंने कूड़े में, आई विल टेक आउट द ट्रैश, मैं सब कूड़ा निकाल देता हूँ, झूठा निकाल देता हूँ। रिक्वेस्ट और ऑफर में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे विल यू वॉक द डॉग, जिम, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल माने शर्त वाले वाक्यों में। फर्स्ट कंडीशनल, बच्चों मैंने आपको कंडीशनल जो वीडियो भेजा है उसमें तीनों चारों प्रकार के कंडीशनल क्लॉजेस बताए हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर अच्छे से देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
तो जैसे हमने हाइपोथिकल माने क्या होता है, एक हम अंदाजन मीनिंग निकालते हैं। जैसे हमने कहा इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द न्यूज़, अगर मैं उसको देखूंगा तो आई विल टेल हिम द न्यूज़। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो इसमें हम लोग हमेशा विल का यूज़ करते हैं। तो आपने बच्चा देखो, आपने विल का यूज़ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए किया, एबिलिटी विलिंगनेस के लिए किया, रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए किया, और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए किया। अब आते हैं कैन पे। दूसरा हमारा मॉडल वर्ब है कैन। कैन बच्चों मेनली कैन का यूज कैपेसिटी या एबिलिटी डिसेबिलिटी के लिए होता है, यानी क्षमता और आपकी वो बताने के लिए होता है कि आप में ये योग्यता है या योग्यता नहीं है। दूसरा परमिशन के लिए होता है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, जब हम अनौपचारिक रूप से परमिशन मांगते हैं, ठीक है। और तीसरा, और जो रिक्वेस्ट हम नियर फ्यूचर में कर रहे हैं। तो आप मेन दो ही चीजें याद रखो कैन के लिए, एक कैपेसिटी और एक परमिशन। पहला, अब हम कैपेसिटी का एग्जांपल करेंगे। आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक फ्रेंच मतलब मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, मेरे में क्षमता है। ही कैन स्विम वेल, उसमें ये क्षमता है, वो स्विम कर सकता है। वी कैन सी अवर नेबर इन द गार्डन, वी कैन दे कैन प्ले द गिटार, तो ये एबिलिटी बता रहा है, और ये डिसेबिलिटी बता रहा है। आई कैन नॉट प्ले द पियानो, वी कांट गो टू द सिनेमा टू नाइट, ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, ही कांट ड्राइव अ कार। ये सब क्या है, ये बता रहा है। अब परमिशन के लिए क्या कह रहा है, आई कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ये न्यू फ्यूचर, अभी पानी अभी पीना है ना, तो न्यू फ्यूचर में जब हमें किसी से कोई परमिशन लेनी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। और ये इनफॉर्मल होता है, क्या होता है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक परमिशन के लिए। तो बच्चों कैन समझ में आ गया सबको। कैन के दो ही रूल है, कैपेसिटी और परमिशन। अब आता है कैन और कैन नॉट की और सेंटेंसेस है। आई कैन स्विम, परमिशन के लिए यू कैन यूज माई पेन, मैंने परमिशन दे दी, यू कैन यूज माई पेन। अब देखो कैन स्पीक इंग्लिश, मैंने बताया था केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्पीक्स नहीं हो सकता, टू स्पीक नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइड अ बाइक, ये सब एबिलिटी बता रहे हैं अफर्मेटिव में, ये डिसेबिलिटी बता रहे हैं नेगेटिव में। ओके। अब आता है हमारा अगला, यूज ऑफ कुड। कैन का ही पास्ट टेंस है कुड, तो ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो सबसे ज्यादा कैन, उसके बाद कुड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। और तीसरा एबिलिटी इन पास्ट, जो हमारे अंदर काबिलियत पास्ट में थी, क्योंकि ये कैन का पास्ट टेंस है ना, कैन एबिलिटी बताता है प्रेजेंट में, और ये एबिलिटी कुड बताएगा एबिलिटी पास्ट में। जैसे आई कुड राइड अ बाइसाइकिल, मैं बाइसाइकिल राइड कर सकता था पहले, अब नहीं कर पाता हूँ, पहले कर सकता था, इस टाइप का। और पोलाइट रिक्वेस्ट में जैसे हमने कहा कैन और कुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर हमको किसी को परमिशन देनी है तो परमिशन हम प्रेजेंट में ही तो देंगे। जैसे हम आपसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो आप बोले हाँ जा सकते हो। आप ये थोड़ी बोल सकते हो हाँ कल जा सकते हो, कल कल पूछना, मतलब अभी जाना है तो अभी पूछेंगे और अभी जवाब मिलेगा, तो उसका जवाब हमेशा कैन में दिया जाएगा। परमिशन का रिप्लाई हमेशा कैन में होगा, कभी भी कुड में हम रिप्लाई नहीं दे सकते, ये चीज आप याद रखना। तो बच्चों कुड का, कैन का पास्ट टेंस है कुड, और उसको पोलाइट रिस्पेक्ट, नरेशन और एबिलिटी इन पास्ट में यूज करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं शुड। शुड जो है बच्चों एडवाइस, शुड केवल हम सलाह के लिए ही यूज करते हैं। जब हमें किसी को सलाह देनी होती है तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे शी शुड वॉश देम, तुम्हें उसको धोना चाहिए, पर टाइम नहीं था। सो व्हाट शुड शी पैक, तो क्या पैक करना चाहिए। आप देख रहे हैं, चाहिए, चाहिए आता है मैंने सलाह। शुड ही बाय कैंडी, कोनी शुड बी हियर बाय एनी मिनट, मे बी वी शुड गो होम, आई शुड हैव बीन विद देम टुनाइट। तो सारी सलाह, तो सलाह के लिए हमको हमेशा शुड का यूज करना चाहिए। तो बच्चों हमने विल, शैल और कैन, कुड और शुड, तीन का हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है मस्ट। मस्ट बच्चों याद रखो कि हमेशा कंपल्शन के लिए होता है, यानी कि कोई चीज जो बहुत जरूरी है करना। जैसे कि यू मस्ट डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको करना चाहिए होमवर्क, या फेल हो जाओगे। आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है स्मोक करना। तो मस्ट जो है ये ऑक्सिलरी ऐसी है जो हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग चीज पे बताती है कि स्ट्रॉन्ग, ये कंपलसरी है ना। और ये दो हो गया, कंपल्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गया। ऑब्लिगेशन माने विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल, जो बहुत जरूरी है। तो मस्ट जो है वो जरूरी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा मस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी माने संभावना, संभावना बताता है। इसके इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेकिन मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली, यानी वो पहले जा चुके होंगे। अभी पक्का नहीं पता हमको, शायद प्रोबेबिलिटी है ना, तो पक्का नहीं है। दे मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन, वो अभी तक जा चुके होंगे।
तो बच्चों ये दो देखा हमने मस्ट का रूल। तो इसी के संग बच्चों हमने आज आपको 3 चीजें पढ़ाई, विल, शैल, कैन, उसका पास्ट टेंस कुड, शुड और मस्ट। और एक लास्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये देखो परमिशन के लिए। इसमें देखो 4 सेंटेंस हैं, चारों में परमिशन मांग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में अंतर हो गया है। बड़ा मजेदार चीज है ये, इसको देखो। कैन आई ओपन द विंडो प्लीज, कुड आई ओपन द विंडो प्लीज, मे आई ओपन द विंडो प्लीज, माइट आई ओपन द विंडो प्लीज। चारों ही सेंटेंस सही है, कोई भी सेंटेंस इसमें से गलत नहीं है, चारों ही आपसे परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन देखो क्या अंतर है, कैन जो है वो सबसे कम फॉर्मल है, यानी कैन जो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से दोस्तों से बात करते हो तो कैन यूज करना है ना। कुड, कुड कैन से थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, यानी जैसे आप किसी बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हो, अनजान व्यक्ति है, तो आप उससे कुड लगा सकते हो। लेकिन मे और माइट बहुत ही फॉर्मल है। मे जो सबसे ज्यादा फॉर्मल होता है, जैसे आप प्रिंसिपल से, टीचर से अगर कोई परमिशन ले रहे हो तो आपको मे लगाना है। और माइट सबसे ज्यादा है ना, जब आप पास्ट टेंस में परमिशन ले रहे हैं तो उसमें आप हमेशा माइट को लगाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों माइट आई ओपन द विंडो प्लीज, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ प्लीज। तो ये मे और माइट बहुत फॉर्मल है, इसको हम लोग केवल फॉर्मल यानी प्रिंसिपल, टीचर्स और बहुत अधिकारी उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं। और कैन और कुड का यूज़ हम अपने घर में, दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया लेवल ऑफ परमिशन, मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में आप इसके नोट्स बना लीजिए। व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स मन की बात बताते हैं। और हमने कौन से मॉडल्स किए, आज हमने 4 मॉडल्स किए, इन चारों के बारे में आप जान लीजिए। ये बेसिक था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल बताऊंगी। ओके, थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय।